नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप प्रभात खबर देख रहे हैं। यूं तो फोटो क्लिक करना बहुत आसान काम नजर आता है, लेकिन ये एक आर्ट है जिसमें टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक स्किल्स का ब्लेंड होता है। पैशन और प्रैक्टिस के जरिए ही आप एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकते हैं। और आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और विभिन्न सेक्टर में फोटोग्राफी की अच्छा करियर ऑप्शन है। और इसके बेहतर एग्जाम्पल हमारे साथ स्टूडियो में आज रिया सिन्हा है, जो फूड फोटोग्राफी में अपना नाम बना चुकी हैं। रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आप एक फोटोग्राफर हो। कैसे आपका ये जर्नी शुरू हुआ था? ये जर्नी तो शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे। हाँ, तो एक्चुअली हम हमेशा से एक स्टूडियस लड़की रहे, तो कभी उतना क्रिएटिविटी की तरफ उतना ध्यान गया नहीं, बट बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट्स और पेंटिंग इन सब का शौक था। तो लेकिन बिकॉज ऑफ आईसीएसई बोर्ड्स में हमेशा पढ़े, तो उस वजह से इतना ज़्यादा सब सिलेबस का वेट होता था कि और कुछ करने का टाइम नहीं मिला। तो कोविड में लकीली बहुत टाइम मिला। कोविड में लगा कि कुछ है नहीं, कल आपको क्या होना है कुछ पता नहीं है, एग्जाम्स भी डिले होते जा रहा था। तो ऐसे में लगा कि अगर फोटोग्राफी करना पसंद है तो क्यों ना एक अकाउंट क्रिएट किया जाए इंस्टाग्राम पे, और फिर उस पे पोस्ट करना शुरू किए। पहले हम व्हाट्सएप पे लगाते थे स्टेटस पे, तो जो मेरे जितने भी दोस्त थे, जान पहचान वाले थे, वो लोग काफ़ी तारीफ करते थे। और पहले सनसेट वगैरह का फोटो लेते थे, सनसेट का, नेचर का, फ्लावर्स का, और थोड़ा बहुत फूड का। कई बाहर खाने गए दोस्तों के साथ तो फोटो ले लिया, तो वो सब मेरे गैलरी में था। तो इट वाज लाइक कि ठीक है, चलो अब इसको पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो फिर वही धीरे धीरे करके लोग पसंद करने लग गए उस चीज़ को। देखा जाए तो आई वाज इन कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में थे, और फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जस्ट खत्म ही हुआ था और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी हो रही थी। और उसी वक्त ये लॉकडाउन वगैरह ये सब आ गया, तो फिर काफ़ी डिले होता चला गया। अगर बहुत सुंदर सनसेट दिखा, और लॉकडाउन के टाइम सनसेट भी बहुत अच्छा होता था क्योंकि पोल्यूशन वगैरह थोड़ा कम हो गया था, तो बस उसका फोटो खींच लिए और वो फोटो अच्छा लगा। तो अब जनरली ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि ये स्किल ही ऐसा है कि लोगों को आप दिखाओगे, कि जैसे पेंटिंग करने के बाद भी आप तुरंत किसी को दिखाते हो कि देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है, या अगर आप सिंगिंग डांसिंग करते हो तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो सेम थिंग आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस। तो वहाँ पे लोग देखते थे, रिलेटिव्स देखते थे, फ्रेंड्स देखते थे, और वो लोग काफ़ी बार मांगते भी थे फोटो कि हमें भी भेजो, हमें भी लगाना है अपने स्टेटस पे। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि सब लोग तुमसे मांगते हैं फोटोज, तो इससे अच्छा है कि तुम इसको एक इंस्टाग्राम का एक अलग पेज बना लो, वहाँ पे पोस्ट करो, तो जिसको फिर शेयर करना होगा वो वहीं से शेयर कर देगा डायरेक्टली। तो मेरे को भी लगा कि हाँ सही है, ये किया जाए। अभी आपका तो पूरा करियर फोटोग्राफी में ही है। हाँ, अभी देखा जाए तो आई कैन से दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आई हैव माय ओन कंपनी, जिसमें हम लोग सिर्फ फोटोग्राफी नहीं और भी बहुत सारे सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और बट हाँ, अगर मेरे बारे में बात करें तो आई एम अ कंप्लीट फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफर। तो फिर एक तो आप बता रही कि सनसेट वगैरह की तस्वीर लेती थी, तो फूड में फिर कैसे ये रुझान बढ़ा? हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि इंस्टाग्राम में फोटोग्राफर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो जब पोस्टिंग करना शुरू किए तो काफ़ी सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से फोटोग्राफर्स रीच आउट करने लगे। तो आप भी उनका काम देखते हो, वो आपका काम देख रहे हैं। तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट था फ्लैट लेज का। तो फ्लैट ले इज़ अ फोटोग्राफी जिसमें आप बहुत सारे चीज़ों का एक फ्लैट सरफेस पे फोटो लेते हो और उसको टॉप एंगल से लिया जाता है। मतलब अगर इस सरफेस पे सारी चीज़ें हैं तो मेरा कैमरा यहाँ टॉप से होगा। तो वो फोटो मैंने देखा और वो देखते के साथ लगा कि ये क्या चीज़ है, ये मुझे भी करना है, ऐसा फीलिंग था। तो मतलब आई वाज लाइक कि फटाफट से, एक होता है ना आपके अंदर एक कीड़ा होता है कि नहीं करना है इसको। तो आई डिड नॉट इवन वेट कि सुबह होगा, क्योंकि लाइट्स नहीं थी, तो आई यूज्ड टू शूट इन माय बालकनी। तो आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी कुछ सामान आई ग्रैब्ड, और हम वैसे ही करना शुरू किए कि एक बार फ्रेम सेट करके देखते हैं। तो अच्छा लग रहा था, तो देन आई वाज लाइक कि ठीक है, कल मॉर्निंग में इसको किया जाएगा। तो फिर कुछ नहीं, लिपस्टिक वगैरह था मम्मी का कुछ, तो वो लेके करना शुरू कर दिए। और फिर फिर एक और फोटो देखा किसी का फूड में, समोसा वगैरह रख के उन्होंने बहुत अच्छा फोटो लिया था। तो देन आई वाज लाइक कि हाँ, अब तो मेरे को भी करना है। तो फिर आई ऑल्सो मतलब समोसा लेके आए नीचे से, और फिर समोसा का फोटो हम भी उस तरह खींचने लगे। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं गैलरी में जितने फोटोज थे वो खत्म होते चले गए। तो फिर लगा कि अब क्या, और फ्लैटलेस में भी आप किस प्रोडक्ट का करोगे फोटो, तो एक फूड ऑप्शन बचता है सेफ। तो उस टाइम ये भी था कि सब लोग घर में बहुत खाना वाना बना रहे थे। हम लोग भी घर में समोसा बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जलेबी वगैरह बनाते थे।
तो फिर मेरे को लगा कि इसका ही फोटो क्यों ना किया जाए, बनाने का बनाना भी हो गया और जो मेरा पैशन है, जो मेरा करने का मन है वो भी हो गया। तो उस तरह से फिर धीरे धीरे करके फूड में मतलब इंटरेस्ट एक आने लग गया। तो अभी क्या मोबाइल फोटोग्राफी? नहीं, मोबाइल फोटोग्राफी एक टाइम के बाद जब आप थोड़ा मतलब आपके पास कमर्शियली जब काम आने लगता है और अब ऐसा हो जाता है कि उस टाइम आपको एक डिसीजन लेना होता है कि अब कोई मेरे पास सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए नहीं आ रहा है, नाउ इट्स अबाउट सीरियस बिजनेस। तो अब उस चीज़ के लिए आपको पे करेंगे लोग और आगे उसको यूज़ करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स ऐड होते चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग होता है कि हाँ अब एक कैमरा पे शिफ्ट करना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जब मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मेरी मिली तो मैंने मीटिंग उनसे किया और नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि पापा चलो कैमरा खरीद लेते हैं। तो मैंने सुना है कि आप जिस कॉलेज से, जैसे पीडब्ल्यूसी से आपने पढ़ाई किया है, पीडब्ल्यूसी एनआईटी वगैरह में आपको बतौर लेक्चर भी बुलाते हैं। हाँ। तो क्या बताती हैं वहाँ पर बच्चों को? पता नहीं, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था जब मेरे कॉलेज ने मेरे को इनवाइट किया। इट वाज अ डिपार्टमेंट, CEMS डिपार्टमेंट था। तो और एनआईटी से जब इनविटेशन आया तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत ओवरवेलमिंग भी था एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे इट वाज लाइक प्रॉपर कि हाँ, मेरा जो लेक्चर हुआ था, गेस्ट लेक्चर हुआ था पटना विमेंस कॉलेज में, वो था फोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्शन फॉर विमेन। तो वहाँ पर उस तरीके की बातें हुई और एनआईटी में बातें हुई प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड, और वो एक वर्कशॉप था तो वहाँ पे करके भी दिखाना था। यूथ को आप क्या कहेंगे, कैसे वो शुरू कर सकते हैं? अगर बताएं कि अगर मुझे फोटोग्राफी शुरू करना है अपना करियर को लेते हुए, कैसे शुरू किया जा सकता है? सबसे पहली चीज तो हम यही कह सकते हैं यूथ को कि आप फोटोग्राफी इसलिए मत शुरू कीजिए कि आपको पैसा कमाना है या आपको इंस्टेंटली सक्सेसफुल होना है, नेम फेम चाहिए या लोगों का अच्छा फीडबैक चाहिए। फोटोग्राफी इज अ क्रिएटिव फील्ड कम्प्लीटली, और मेरे हिसाब से अगर आप इंजॉय करते हैं उस चीज़ को तो आप कीजिए। और मतलब आई नेवर थॉट कि हम इसको अपना प्रोफेशन एक दिन बना लेंगे। तो मेरे लिए इट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ पैशन। हम उसको करते गए और एक टाइम पे हमको ऐसा फील हुआ कि हाँ, फूड फोटोग्राफर कोई नहीं है बिहार में या प्रोडक्ट फोटोग्राफर कोई नहीं है। तो मेरे क्लाइंट्स को भी ऐसा लगा कि हाँ, हमें चाहिए कोई ऐसा इंसान। तो वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी देखी तो वो चीज़ हो गया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप कोई मोटिव ऐसा लेके मत चलिए कि हाँ ये चीज़ अचीव करनी है। इसको बस आउट ऑफ पैशन करिए, और जो भी साधन आपके पास है, अगर आपके पास कैमरा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो ये एक चीज़ रहेगा। और दूसरा है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नीश में जाना है, जैसे मेरा था शुरू से कि मुझे प्रोडक्ट नीश को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, तो आप उसके लिए आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। यूट्यूब अवेलेबल है, पिंटरेस्ट पे आप जाके देख सकते हो। तो आई थिंक हम यूट्यूब कभी भी नहीं देखे, क्योंकि मेरे लिए लर्निंग मतलब प्रैक्टिकली खुद से करके सीखना और कोई आके बताए, दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो अगर हम खुद से करके करते थे तो हम इजीली सीख पाते थे उस चीज़ को। तो या आई थिंक यही चीज़ें वर्क करती हैं। और आप जब फोटोग्राफी करती हैं, क्योंकि फोटोग्राफी में तो कई चीज़ें बताई जाती है, तो किन किन चीज़ों को आप फॉलो करती हैं? एक अच्छा तस्वीर अगर लेना है तो उसके लिए क्या हमें किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए? एक अच्छी तस्वीर अगर आपको लेनी है, डिपेंड्स अगेन अपॉन द नीश कि आप किस चीज़ का ले रहे हो। तो मेरे नीश की अगर बात करें तो मेरा फूड है। तो अगर लेट्स से अगर हमको पिज़्ज़ा की फोटोग्राफी करनी है तो बहुत सारे एंगल्स, लाइटिंग और रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे रूल ऑफ थर्ड्स एक होता है, मेरा फेवरेट है पर्सनल रूल ऑफ थर्ड्स। तो वो चीज़ हम अक्सर फॉलो करते हैं, एंगल्स, प्रॉप्स, प्लेसमेंट और उन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि फोटोग्राफी इज ऑल्सो अबाउट स्टोरी टेलिंग, ठीक है। कि जो चीज़ आप शो करना चाहते हो, तो मेरे सेगमेंट में कस्टमर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पिज़्ज़ा का फोटो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ, मुझे तो वो खाना है या वो बिकने के काबिल है उस हिसाब से। तो मेरा फोटोग्राफी उसी स्टोरी टेलिंग के बेसिस पे होगा। आई विल फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स कि ये अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बना है। क्लीनलीनेस पे फोकस करेंगे कि क्लीन है। फिर उसके बाद बहुत सारी एस्पेक्ट्स आती हैं, जैसे लाइटिंग हो गया, शैडोज देखना, और फिर कितना फ्रेम रखना है, रेशियो क्या रखना है, और फिर वो प्रॉप्स प्लेसमेंट वगैरह तो है ही। तो ये सब चीज़ें। अब तो कैमरा आप यूज कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब फर्स्ट डे आपके घर में कैमरा आया था तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? ओके,
तो पहले तो हम बहुत सेव किए, बहुत ज़्यादा सेव किए, और मेरा वेट था इस चीज़ को लेके कि कैमरा इज़ अ एसेट, तो आप ऐसे ही नहीं खरीद सकते हो, मतलब शौक के टाइप पे तो नहीं खरीद सकते, और खुद पे जब आपका खुद का सेव किया हुआ पैसा है तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसे ही उसको उड़ा दे। तो जब मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, आई हैव अ क्लाइंट जहाँ से अगेन आप इसको कमर्शियली कर रहे हो तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस भी देखना पड़ेगा। तो जब मेरे को लगा कि हाँ, कि यहाँ से तो मेरा अच्छा वापसी हो जाएगा, ठीक है, तो देन आई वेंट एंड उस दिन हम कैमरा खरीदे, ट्राईपॉड लिए, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ट्राईपॉड बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है स्टेबल इमेजेस लेने के लिए। और हम उस दिन आईपैड भी खरीदे थे। ऑब्वियसली आप कहाँ एडिट करोगे, हाँ, एडिटिंग के लिए कि कहाँ पे आप एडिट करोगे। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले प्लान ये था कि बस आईपैड ले लेते हैं। तो उस दिन हुआ ये कि आईपैड लेके निकले तो मेरे पापा बोले कि तुमको कैमरा भी तो लेना होगा ना। तो हम बोले कि हाँ लेना तो है, बट अगले संडे देखते हैं। आप हेजिटेट करते हो कि एक बार में आप कैसे इतना स्पेंड करोगे, ठीक है। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो मेरे पापा बोले कि नहीं चलो अभी ही ले लो। तो हम बोले कि नहीं अभी तो नहीं ले सकते हैं पापा, अभी छोड़ दो। तो पापा बोले नहीं चलो हम खरीद देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि ये तो ऐसे बोल रहे जैसे समोसा खरीदना है ठीक है। तो उसके बाद फिर हम गए वहाँ पे, और फिर उसके बाद कैमरा लेना था तो फिर ट्राईपॉड भी लेना ही था ऑफकोर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही दिन गए और मेरा पूरा किट कंप्लीट हो गया। और वो डेट भी हमको याद है, वो था 26 जून 2022। तो पोर्टफोलियो कैसे तैयार करती है, कैसे वो कांटेक्ट किए कि हाँ रिया से ही फोटो लेना है, रिया की फोटो को यूज करना है? हाँ, तो इसमें अगर देखा जाए कि पोर्टफोलियो, पहला जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो का, तो आई थिंक आप सबसे पहले तो आप बस फोटोज खींचो, कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, बस आप खींचो फोटो। आपको जैसे हमको कभी कोई नहीं आके बताया कि ये फ्रेम गलत है या ये लाइटिंग अच्छी नहीं है, ये क्रिएटिव चीज है, तो इसमें कुछ गलत कुछ सही नहीं है। हर समय रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना या एक पर्टिकुलर यही एंगल लो, वो चीज आई थिंक इट्स टू मच, इतना नहीं होता है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने स्टोरी टेलिंग को एक्सप्रेस करो, तो तस्वीर अच्छी हाँ, बस आपको अगर अच्छा लग रहा है आप करो, आप फिर ये मत वेट करो। और ऑब्वियस सी बात है, आज अगर आप मेरा फोटोज देखोगे आपको सारे फोटोज नहीं पसंद आएंगे, कुछ फोटो आपको लगेगा कि ये तो लगता है कि हड़बड़ी में खींचा हुआ होगा, ठीक है, बट हो सकता है कि सबसे ज्यादा मेहनत हम उसी फोटो पे की है। तो एवरीवन विल हैव अ फीडबैक अबाउट इट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि आपको अगर वो पसंद है तो आप करो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि ढेर सारे फोटोज खींचो, जो आपको पसंद है वो फोटो खींचो, और उसके बाद आप बैठ के खुद जज बन के अपने फोटोज को सिलेक्ट करो कि हाँ मुझे लगता है ये फोटो अच्छी है, ये फोटो अच्छी नहीं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, कहीं पे भी जाके कोई भी टेम्पलेट उठा के, लेट्स से कैनवा, तो कैनवा पे जाओ, आप पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन पिक कर लो, वहाँ पे सारे फोटोज अपने लगा दो, रिप्लेस कर दो, और उसको बना के आप रख लो, ठीक है। अब बात आती है कि आप किसको भेजोगे, राइट। तो वहाँ पे मेरे लिए तो मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, क्योंकि काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। हाँ, वो मतलब बन गए धीरे धीरे करते करते। तो मेरे लिए मेरा इंस्टाग्राम काम आया, और तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो फॉलो करते थे ऑलरेडी, या देख सकते थे मेरा काम आके, तो मेरे केस में वो वर्कआउट किया। आप आई थिंक इट्स वेरी इजी, इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाना बहुत आसान है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी लोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है। और फिर जब आपको लगे कि कोई इंटरेस्ट शो कर रहा है आपके साथ काम करने में, तब आप अपना पोर्टफोलियो उनको भेज सकते हैं कि हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो है। या अगर आपको किसी के अंडर काम करना है, तो हमको भी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज आते हैं मेल पे कि मतलब काम करना है, साथ में असिस्ट वगैरह करना है, तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं। अगर आप किसी को असिस्ट करना चाहते हैं, किसी के अंडर सीखना चाहते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। तो अभी आपके अलावा आपकी टीम में और कुछ लोग? हाँ, मेरी टीम में है 4-5 लोग और हैं। मतलब आप उन्हें एक्चुअली हम जैसा शुरू में बताया कि सेट ऑफ सर्विसेज है बहुत सारे, ठीक है, तो उन सेट ऑफ सर्विसेज को वो लोग केटर करते हैं। जब फूड फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात आती है तो वो सेगमेंट हम हैंडल करते हैं जैसे कि एक हो गया ब्रांडिंग, लोगो मेकिंग, लोगो डिजाइनिंग होता है, पैकेजिंग डिजाइनिंग होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए वी हैव ग्राफिक डिजाइनर्स, तो वो चीज़ वो लोग केटर करते हैं। मतलब मेरा कॉलेज जो है पटना वुमेन्स कॉलेज, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, तो आप अटेंडेंस बिल्कुल ढीला नहीं पड़ सकता है। जहाँ 90% के नीचे अटेंडेंस जाता था तो
तो हमारा एक बोर्ड बना हुआ था क्लास में, वहाँ पे नाम हमारा लग जाता था कि इनका 90% से कम है। बहुत सारी चीज़ें होती थी, जाके साइन करना पड़ेगा, मतलब स्टाफ रूम में जाके आपको साइन करना पड़ेगा, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर मिलना है तो बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस के मामले में तो PWC बहुत टॉप पे है। तो ऐसे में होता क्या था, बट इसमें मेरे क्लाइंट्स की भी हम तारीफ़ करेंगे कि वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए। जैसे अगर मेरा शूट है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉलेज नहीं छोड़ सकते। तो जब हम MM में आ गए थे तो मेरा 12 बजे से क्लासेस होता था। अच्छा, आपने मास्टर्स भी किया? हाँ, 12 से 4 मतलब मेरा क्लासेस होता था 12 से 4। तो हम जाते थे 8 बजे घर से निकलते थे, 9 से 12 हम शूट करते थे क्लाइंट के लोकेशन पे, और फिर 12 बजे हम वापस आते थे, कॉलेज करते थे, और फिर 4 बजे घर जाते थे। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। इस अवसर पर हम आपको एक बेहतर फोटोग्राफर से आपका परिचय करवाए। फोटोग्राफी में जिसमें इनका पैशन था उसे ऐड किया और आज बेहतर फोटोग्राफर बनी है और बिहार की इकलौती फूड फोटोग्राफर के रूप में भी जानी जाती हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।